नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे होते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होते हैं और क्या एज ग्रुप जरूरी है। आपके दिमाग में ये प्रश्न हमेशा से चलते आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में ये सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, यानी कि ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसमें आवेदन प्रक्रिया क्या है, आपकी पात्रता या आयु सीमा क्या होगी, यानी परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग देखेंगे चयन प्रक्रिया क्या है, प्रवेश के बाद की प्रक्रिया क्या होती है। भाई आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगी, और बात करें फीस और अन्य जानकारियां। जितने भी प्रश्न हर पेरेंट्स के दिमाग में चलते रहते हैं, आज इस वीडियो में उसका सोल्यूशन मिलेगा। उसको जानने से पहले हम देखेंगे कि एग्जाम विद्यालय क्या है। आपके लिए एक सिलेक्शन बैच, जिसमें आप देखते हैं एक ऑनलाइन बैच है जो जो आप देखोगे, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, और अगर देखा जाए डेली प्रैक्टिस पेपर्स और मॉक टेस्ट और क्विज़ेस मिलेंगे। अगर हम बात करें इसके प्राइस की या फीस की, तो जो कि अभी देखते हैं क्या उसका प्राइस कितना 3999 है, बट क्योंकि अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, उसमें आपको क्या मिलेगा, ये 1499 का मिलेगा। और ये विंडो कब तक है, 11 जुलाई 11 जुलाई शाम 6 बजे तक। यानी उससे पहले अगर आप एनरोल कर लेते हैं तो ये आपको कितने का पड़ेगा, ये आपको पड़ेगा 1499 का। नहीं तो उसके बाद इसका प्राइस वापस से कितना हो जाएगा, 3999। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राइट, अगर हम बात करें कि नवोदय विद्यालय क्यों चुने, सबको पता है भाई नवोदय विद्यालय, हर पेरेंट का एक सपना होता है कि क्या करे, वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाए, नवोदय विद्यालय में पढ़ाए। तो उसके कुछ पर्क्स होंगे, कुछ फायदे होंगे। अगर बात करें, आपको पता है निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास वहां पे मिलता है। राइट, हम सबको पता है कि भाई पढ़ाई हो या आवास हो, वो सब आपको फ्री मिलेगा। आपको पता है खेल कूद हो, एनसीसी हो, आप स्काउट गाइड हो, इन सारे एक्टिविटीज में बच्चों को पार्ट करवाया जाता है। इससे उनके अंदर क्या आता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। आप देखते हैं उनमें राष्ट्रीय एकीकरण हेतु माइग्रेशन योजना भी है। यानी आप देखते हो नेशनल यूनिटी की बात करते हैं, भाई पूरा भारत एक है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसको नवोदय विद्यालय करके दिखाता है। कैसे, आपके बच्चे को कुछ वर्ष या कुछ समय के लिए क्या करेगा, दूसरी जगह पे भेज देगा, जो दूसरे भाषा वाले स्कूल भेजेगा नवोदय के, ताकि क्या हो, एकीकरण की बात करते हैं। राइट, अगर हम बात करें, आपको कक्षा 8 तक मातृभाषा में शिक्षा मिलती है। और आप देखते हो क्या, इसमें देखा जाए एससी एसटी दिव्यांग और बीपीएल के पूर्णतः निःशुल्क है। और अगर देखा जाए कक्षा 9 से 12 अगर बात भी करी जाए तो जो फीस है वो कितनी है, 600 से 1500 मात्र इस बीच में रुपए हैं। और अगर बात करें पूरे भारत में कम से कम 665 आपके नवोदय स्कूल्स हैं। यानी अगर हम बात करें कि आपको अगर अपने बच्चे को वो लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है जो नवोदय में प्रोवाइड की जाती है, तो आपको अपने बच्चों को क्या करना पड़ेगा, उस लेवल के लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर हम बात करें आगे देखें कि कौन आवेदन कर सकता है, पहले तो हम देख लें क्योंकि भाई इसके फॉर्म आ चुके हैं। और फॉर्म कौन, तिथियां अगर बात करें जन्म की, तो 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच जन्म होना चाहिए। और बात करें कक्षा की, तो कक्षा 3 4 5 का पूरा शैक्षणिक सत्र लगातार पढ़ा होना चाहिए, मतलब कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। और बात करें उसी जिले में होना चाहिए जहां पे आप कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। राइट, कि क्लास 5 जहां पढ़ रहे होगे उसी जिले में आप देखोगे आवेदन कर सकते हो। अगर बात करें दोबारा परीक्षा देने वाले को अनुमति नहीं मिलेगी। राइट, कोई भी कक्षा छोड़ी हो तो भी आप देखते हो अनुमति नहीं मिलेगी, यानी आप कोई भी क्लास स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है, मतलब ये रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी बच्चे को अपना फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि अगर बाद में पता चलता है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अगर बात करें क्या होगा, ग्रामीण बनाम शहरी उम्मीदवार, हमेशा इसके बीच में क्या होता है, टसल होता है कि भाई ग्रामीण बच्चों को क्या होता है, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन एक तरीके से बोल सकते हैं। तो देखते हैं 75% सीटें क्या है, आरक्षित है। किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। कक्षा 3 4 5 की पूरी पढ़ाई कहाँ की होगी, उस बच्चे ने कहाँ की होगी, ग्रामीण स्कूल में की होगी। और अगर बात करें इसमें ब्लॉक के अकॉर्डिंग आपके सीटों का आवंटन होता है। ठीक है, तो आपके ब्लॉक में कितनी सीटें हैं, ये आपके ब्लॉक पे डिपेंड कर देगा। यानी नवोदय में जितनी सीटें आपके ब्लॉक को मिलेंगी वो वहां के पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिलहाल अगर बात करें शहरी क्षेत्र में, तो आप पता है खुली मेरिट सीटें हैं। यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना है, थर्ड फोर्थ या फिफ्थ में यदि किसी एक दिन भी अगर बच्चे ने किसी शहरी स्कूल में पढ़ाई की होगी, तो यानी अगर एक दिन भी पढ़ा होगा तो क्या माना जाएगा, शहरी माना जाएगा। याद रखना, वो क्या माना जाएगा, शहरी माना जाएगा। और एनआईएस छात्रों को बी प्रमाण पत्र और ग्रामीण स्थिति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यानी आपको क्या, अगर एनआईएस से बच्चा पढ़ रहा है तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। राइट, आगे देखें आरक्षण नियम की बात करें तो आपको पता है कि भाई 75% सीटें क्या होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटित रहती हैं, जिसमें आप देखोगे 27% किसके लिए, ओबीसी के लिए। बट याद रखना, ओबीसी किस अकॉर्डिंग होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा ओबीसी। राइट, अगर बात करें लड़कियों के लिए तो 33% है, यानी कुल सीटों का 1/3 हिस्सा क्या है, रिजर्व्ड महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए। एससी एसटी के लिए भी देखते हैं आप,
15% और एसटी के लिए 7.5%, और ये 50% तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि उस जिले में इनकी जनसंख्या कितनी है। ठीक है, ये हो गया। अगर बात करें दिव्यांग, दिव्यांग को भी भारत सरकार के नियम अनुसार इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर उम्मीदवार, अगर कोई बच्चा ट्रांसजेंडर है तो उसको क्या लड़कों की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, जो क्वेश्चन हमेशा चलते हैं। अब बात करते हैं इसका आवेदन कैसे करते हैं। आवेदन सिंपल 4 चरणों में है। अगर बात करें पहला चरण क्या है, आपको निःशुल्क पंजीकरण करना है। कहां से? navodaya.government.in से। इस वेबसाइट से आप पंजीकरण करेंगे। आपको उसमें क्या क्या चाहिए होगा, आपको भाई दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, छात्र की फोटो चाहिए, छात्र के हस्ताक्षर चाहिए होंगे, माता पिता के हस्ताक्षर चाहिए होंगे, और आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा, ये जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें आप मूल जानकारी जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक, आधार कार्ड, ये सारी चीजों का आप क्या करोगे, फिल करोगे। उसके बाद आप देखते हो क्या सबमिट करोगे, और फिर विवरण, और आप देखो अंतिम रूप से इसमें क्या कर सकते हो, सबमिट कर दोगे, यानी आपका फॉर्म ये सिंपल तरीके से भर जाएगा। शुरुआत कहां से करनी है आपको, इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर के। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखें, मैं और चेतावनी जो हमको फॉलो करनी चाहिए। आधार प्रमाणीकरण आवश्यक है। यदि आधार नहीं है तो आप देखोगे माता पिता का निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। राइट, अगर बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो। बात करते हैं गलत या फर्जी जानकारी देने पर उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। ये सबसे बड़ा चेतावनी है, खतरा है। अगर बात करें सुधार, पहले तो कोशिश करिए कि आपका फॉर्म गलत ना हो, और अगर गलत हो रहा है तो याद रखिएगा क्या सही किया जा सकता है। सिर्फ 5 चीजें जिनमें सही किया जा सकता है। एक है आपका लिंग, क्षेत्र ग्रामीण या शहरी, वर्ग यानी कैटेगरी, और यानी दिव्यांगता, और परीक्षा का माध्यम। ये 5 चीजें जिनमें बदलाव कर सकते हैं, इसके अलावा किसी चीज में बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा। एक जरा सी गलती आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है। क्यों? क्योंकि आप भी बहुत दिनों से एक सपना संजोए बैठे होगे कि आपको क्या करना है, अपने बच्चे को नवोदय में पढ़ाना है। राइट, आगे देखें। अगर बात करें, हमने देखा परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है, आपने देखा होगा मानसिक क्षमता के साथ साथ अब पर्यावरण अध्ययन भी ऐड हो गया है, जिसमें आप देखते हो 20 क्वेश्चन होंगे। राइट, 20 क्वेश्चन होंगे। और बात करें 25-25 नंबर के। ठीक है, और मैथ्स के 20 क्वेश्चन और लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन होंगे, और ये सब कैसे होंगे, एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। राइट, यानी आपके पास टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और समय कितना मिलेगा, 2 घंटे का मिलेगा। आई होप आप सबको ये पता होगा। 11:30 से 1:30 बजे तक का टाइम रहेगा, जिसमें आपके बच्चे को वो एग्जाम देना पड़ेगा, और ओएमआर शीट में फॉर्म भरना है। यानी आपको अपने बच्चे को उसके लिए भी तैयार करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे कभी कभी गलत ओएमआर भर आते हैं। सभी आंसर सही होने के बावजूद वो गलत मार्क कराएंगे, यानी आपको उनको उस हिसाब से भी तैयार रखना है। राइट, और अगर दिव्यांग बच्चा है तो आप देखो 40 मिनट क्या मिलेंगे, अतिरिक्त मिलते, एक्स्ट्रा मिलते। ठीक है, आगे देखें। आगे अगर बात करें तो सिलेबस में देखें तो आपके जो मानसिक क्षमता में आप देखते हो नॉन वर्बल, आप नॉन वर्बल सारे क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आप देखते हो क्या चित्र, दर्पण, मिरर इमेज, और आप छिपी हुई आकृति ढूंढने वाले, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आएंगे जो आपके बच्चों को आने चाहिए, और आएंगे भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। बहुत इजी होंगे, बहुत हाई लेवल के नहीं होंगे। अगर जो नया जो टॉपिक ऐड किया गया वो है ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन। उसमें आप देखते हो नदियों के बारे में, पहाड़, पौधे, जल, मानव शरीर में क्या होता है, भोजन, स्वच्छता। ठीक है, दैनिक जीवन विज्ञान में प्रदूषण, संरक्षण, ये सारी चीजें वो हैं। और अगर बात करें सामाजिक परिवेश में, भारत के राज्य, त्योहार, मानचित्र, ये सारी चीजें बच्चे को आनी चाहिए। इसका कारण क्या है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल मतलब आपके देखो पर्यावरण अध्ययन। अब पर्यावरण क्या है, आपके चारों तरफ जो जो चीजें घटित हो रही है वो पर्यावरण है। तो बच्चे को ये तो पता होना चाहिए ना उसके चारों तरफ चल क्या रहा है। तो इसलिए आप देखोगे ये सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। अगर बात करें भाई अंकगणित मैथ्स की बात करें तो उसमें मेन कई सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें आप देखते हो संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन हो गए, लंबाई, समय, धन, ये सब, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे क्वेश्चन आप देखते हो आपके बच्चे को आने चाहिए। राइट, फिर अगर बात करें भाषा परीक्षा, उसमें आपको अपठित गद्यांश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। कुल 4 गद्यांश आएंगे, प्रत्येक 5 प्रश्न के, कुल 20 नंबर के होंगे। और अगर व्याकरण की बात करें तो व्याकरण और पर्यायवाची शब्द की परीक्षा में आएंगे, यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इंग्लिश में आएंगे, बाकी आपके विलोम शब्द और समानार्थी शब्द आएंगे हिंदी में। ठीक है, अगर बात करें ओएमआर शीट, याद रखिएगा ओएमआर शीट में ये सही तरीका है फिल करने का। ये तरीका अगर बच्चे ने किया तो यानी कि वो गलत हो जाएगा, यानी आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि ओएमआर शीट फिल कैसे करनी है। फिर बात करें एडमिट कार्ड, हमेशा बच्चे को लेके जाना पड़ेगा। फोटो आईडी का मिलान किया जाएगा। केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से ही होगा, यानी पेंसिल का उपयोग नहीं कर सकते फॉर्म एग्जाम देते समय। पेंसिल, व्हाइटनर या रबर का उपयोग बिल्कुल मना है।
ओएमआर शीट का नंबर, प्रश्न पुस्तिका का नंबर बिल्कुल समान होना चाहिए। ठीक है, बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा ये सारी चीजें को। और हर एक विषय या खंड में न्यूनतम अंक लाकर पास होना अनिवार्य है। यानी आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे हर खंड में, मतलब आपके मेंटल एबिलिटी में भी, आपके क्या कहते हैं इंग्लिश और आपके सॉरी लैंग्वेज में भी, और आपके मैथ्स में भी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यदि दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टाई ब्रेकर नियम जिसको बोलते हैं। अगर समान अंक आते हैं, अगर एक जैसे 4-5 बच्चे हैं जिनके समान अंक आ गए, एक जैसे नंबर आ गए, तब क्या होगा? तब ऐसे देखा जाएगा फिर मैट और ईवीएस में किसके सबसे अधिक है, उसमें भी अगर समान आ गया तो फिर देखा जाएगा अंक गणित में किसके अधिक है, फिर देखा जाएगा एसटी उम्मीदवार देखा जाएगा, फिर एससी देखा जाएगा, ओबीसी उम्मीदवार, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। फिर अगर छात्र लड़की है तो उसको पहले तवज्जो दी जाएगी। उसके बाद देखोगे जब ये सारी चीजें में भी अगर बराबर आ जाते हैं बच्चे, तो आप देखोगे जो सबसे छोटा उम्मीदवार होगा उसको रख लिया जाएगा, यानी उसका एडमिशन हो जाएगा। अगर क्या होता है टाई ब्रेकर होता है, तो कोशिश करिए अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करवाइए कि मार्क्स अबव द लेवल हो, राइट। मतलब 180 नंबर का है, 100 नंबर का है, यानी आप देखो 95% तक के मार्क्स आने चाहिए, ताकि ऐसा हो बच्चा उस टाई वाले लेवल पे आए ही ना। ठीक है, अगर बात करते हैं परिणाम, तो आपको पता है मार्च 2027 तक इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें उसके बाद आपके दस्तावेज के वेरिफिकेशन हो गए, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। चयन केवल तब तक अस्थायी है जब तक सभी मूल दस्तावेजों की जांच ना हो जाए। कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी, याद रखना। यानी कि याद रखना, इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती। सिंपल एक क्या होगा, चयन प्रक्रिया होगी, दस्तावेज चेक किए जाएंगे, सही पाए गए एडमिशन हो जाएगा। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं जब तक जेनवी दस्तावेजों की सत्यापन, या मतलब ये समझिए जब तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ना हो जाए, आप अपने पुराने स्कूल से टीसी मत लीजिए, टीसी ना निकालें। क्यों? कि क्या पता किसी दस्तावेज में किसी कोई गलती हो जाए और फिर आपको वहां के भी ना रहे और यहाँ के भी ना रहे। इसलिए ये सारी चीजें बहुत ध्यान से। अगर बात करें आवश्यक दस्तावेज जो जरूरी हैं, वो आपके जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र, ये जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, और ओबीसी केवल केंद्रीय सूची का होना चाहिए, राइट। और दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। माइग्रेशन योजना भी अनिवार्य है इसमें। तो यानी कि अब अगर कक्षा 9 के सभी छात्रों को 1 वर्ष के लिए हिंदी भाषी राज्य से गैर हिंदी भाषी राज्य भेजा जाएगा, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसको भी मना किया कि भाई मैं अपने बच्चे को इस राज्य से दूसरे राज्य नहीं भेजने दूंगा, तो उसी समय क्या हो जाएगा, उसका नवोदय से निष्कासन हो जाएगा, उसको तुरंत नवोदय से निकाल दिया जाएगा। यानी आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि 1 वर्ष के लिए आपके बच्चे को कहां भेजा जाएगा, अपने राज्य से छोड़ के दूसरे राज्य भी भेजा जाएगा। तो इसके लिए भी अपने आप को तैयार रखिए, राइट। बहुत ईजी चीज है, मगर आपको क्या करना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ेगा उसके लिए भी। अगर हम बात करें तो यहां तक आपने देखा होगा, सभी जानकारी आपने देख ली, समझ ली होंगी। मैं आशा करता हूं आपके दिमाग में जितनी भी चीजें चल रही होंगी, दिल में जितनी चीजें चल रही होंगी, जितने प्रश्न होंगे, उनका सोल्यूशन मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन दीजिएगा, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। बाकी अगर हम फिर से देखें तो एग्जाम विद्या लेके आया है क्या, एक सिलेक्शन बैच, जो क्लास 6 में आपके बच्चे को नवोदय में एडमिशन कराने के लिए शुरू किया गया है। इसमें आप देखोगे आपको मिलेंगे लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स और मॉक टेस्ट एंड क्विजेस। अगर हम बात करें इसका प्राइस क्या है, तो वैसे इसका प्राइस नॉर्मली क्या है, 3,999, राइट, 3,999। बट अभी क्योंकि ऑफर चल रहा है तो ये लिमिटेड ऑफर है, क्योंकि अगर बात करें इसका प्राइस क्या है, 1499। ये ऑफर कब तक है? ये ऑफर आपका रहेगा 11 जुलाई शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे तक अगर आप इसमें एनरोल करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये बैच मात्र 1499 का। नहीं तो इसके प्राइस क्या हो जाएगा, वापस से अपना नॉर्मल प्राइस हो जाएगा, जो कि है 39,999 का। ठीक है, आशा करता हूं आपको सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। ऑल द बेस्ट, ऐसे मेहनत करते रहिए और अपने बच्चे को भी मेहनत करवाइए। थैंक यू।